क्या आज के स्टॉक मार्केट डाइप से आप परेशान हैं? सेंसेक्स आज 210 पॉइंट्स नीचे गिरा और निफ्टी ने 24,600 का लेवल टेस्ट किया। पर रुकिए, यह कोई पैनिक क्रैश नहीं है। आज के इस मूव के पीछे एनएसई का एक नया सिस्टम और आरबीआई की अपकमिंग मीटिंग का वेट है। सबसे मजेदार बात, एफआईआईएस और डीआईआईएस दोनों ने मिलकर आज कैश मार्केट में 2400 करोड़ रुपीस से ज्यादा की बाइंग की है। तो आखिर मार्केट में चल क्या रहा है? आइए इसे बिल्कुल सिंपल भाषा में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज के सबसे बड़े ट्रिगर की, एनएसई का नया क्लोजिंग ऑक्शन सेशन सीएएस फ्रेमवर्क। स्टॉक एक्सचेंजेस ने 3 अगस्त से एफ एंड ओ स्टॉक्स की क्लोजिंग प्राइस डिसाइड करने के लिए एक नया ऑक्शन सिस्टम शुरू किया है। इस वजह से बाजार में पिछले 2 दिनों से क्लोजिंग लेवल्स पर थोड़ा एडजस्टमेंट चल रहा है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक यह सिर्फ एक टेम्पररी एडजस्टमेंट है, इससे डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। दूसरा बड़ा फैक्टर है आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग। आरबीआई की एमपीसी मीटिंग 3 अगस्त से चल रही है और 5 अगस्त को इंटरेस्ट रेट्स पर डिसीजन आने वाला है। इंटरेस्ट रेट फिलहाल 5.25% पर है और पूरा मार्केट इन्फ्लेशन और जीडीपी ग्रोथ आउटलुक की कमेंट्री का वेट कर रहा है। डोमेस्टिक मार्केट में Q1 अर्निंग सीजन जोर शोर पर है। एशियन पेंट्स, टाटा स्टील और ट्रेंट जैसे शेयर्स में अच्छी बाइंग देखी गई। ग्लोबल क्यूज की बात करें तो ब्रेंट क्रूड ऑयल 83 टू 84 डॉलर्स पर बैरल के पास ट्रेड कर रहा है और यूएस डॉलर इंडेक्स 100 के लेवल पर स्टेडी है। मिडिल ईस्ट की जियो पॉलिटिक्स पर भी ग्लोबल मार्केट्स की बारीक नजर बनी हुई है। सेक्टर्स की बात करें तो आईटी और सीमेंट सेक्टर्स में प्रॉफिट बुकिंग हुई। साथ ही गवर्नमेंट एलआईसी में अप टू 6.5% स्टेक ओएफएस के जरिए सेल करने की तैयारी कर रही है। अब आते हैं मार्केट के सबसे बड़े खिलाड़ियों के डेटा पर। आज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने मार्केट को जबरदस्त कॉन्फिडेंस दिया है। एफआईआई कैश एक्टिविटी प्लस 963 करोड़ रुपीस नेट बायर्स। डीआईआई कैश एक्टिविटी प्लस 1507 करोड़ रुपीस नेट बायर्स। फ्यूचर्स एंड ऑप्शन सेगमेंट के कल के डाटा और आज के कैश फ्लो को मिलाकर देखें तो इंस्टीट्यूशंस ने लोअर लेवल्स पर बाइंग की है। जब एफआईएस और डीआईएस दोनों कैश में नेट बायर्स हों, तो इसका मतलब है कि मार्केट में अंडरलाइंग स्ट्रेंथ मौजूद है। कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए इन की इवेंट्स पर नजर रखना बहुत जरूरी है। आरबीआई एमपीसी पॉलिसी आउटकम, इंटरेस्ट रेट डिसीजन और इन्फ्लेशन कमेंट्री मार्केट की अगली दिशा डिसाइड करेगी। ग्लोबल क्यूज, यूएस इकोनॉमिक इंडिकेटर्स और फेड रिलेटेड सिग्नल्स ग्लोबल मूड सेट करेंगे। कॉर्पोरेट Q1 रिजल्ट्स, ऑनगोइंग अर्निंग सीजन से स्टॉक स्पेसिफिक हैवी एक्शन देखने को मिलेगा। वॉलेटिलिटी सिग्नल्स, एक्सपायरी के पास होने से ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए वॉलेटिलिटी थोड़ी हाई रह सकती है। टेक्निकल और डेरिवेटिव डेटा को एनालाइज करने के बाद कल का मार्केट सेंटीमेंट कैसा लग रहा है? निफ्टी का पुट कॉल रेशियो पीसीआर फिलहाल 1.01 पर है, जो एक बैलेंस्ड सेंटीमेंट दर्शाता है। टेक्निकल चार्ट्स पर निफ्टी का इमीडिएट सपोर्ट जोन 24,500 पर स्ट्रांग बना हुआ है। इन तमाम पैरामीटर्स के आधार पर कल का एक्सपेक्टेड मार्केट आउटलुक है स्लाइटली पॉजिटिव टू न्यूट्रल। रीजनिंग, कैश मार्केट में एफआईआई और डीआईआई दोनों की पॉजिटिव बाइंग और 1.01 का पीसीआर कॉशियस ऑप्टिमिज्म का सिग्नल दे रहे हैं। हालांकि आरबीआई पॉलिसी डिसीजन से पहले इन्वेस्टर्स वेट एंड वॉच मोड में रह सकते हैं। डेटा के हिसाब से मार्केट स्ट्रक्चर सॉलिड है, पर ग्लोबल क्यूज और मेजर इवेंट के कारण स्लाइटली पॉजिटिव टू न्यूट्रल आउटलुक बन रहा है। आपको क्या लगता है? क्या आरबीआई डिसीजन के बाद निफ्टी में एक फ्रेश रैली आएगी या कंसोलिडेशन जारी रहेगा? बुलिश या बेरिश? अपनी ओपिनियन कमेंट्स में जरूर लिखिए। डिस्क्लेमर, यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल पर्पसेस के लिए है। हम SEBI रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हैं। स्टॉक मार्केट में किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें और खुद की रिसर्च करें।